हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो काफ़ी महीनों के बाद आज से व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि अब व्लॉग कंटिन्यू करें। कितना कर पाते हैं ये पता नहीं, बट कोशिश पूरी करेंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और सुबह के बज रहे हैं 8:30। तो पापा भी उठ चुके थे टाइमली। उनका जो टाइम होता है वो बहुत जल्दी उठ जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग 3:30-4 बजे ही उठ जाते हैं। नींद बहुत आती नहीं है उनको भी, और मम्मी के जाने के बाद नींद मेरी भी ऐसी ही हो गई है कि मतलब 1.5-2 घंटे अगर एक नींद सो ले तो बहुत बड़ी बात है। बाकी ठीक है। तो अभी जा रहे हैं नाश्ता बनाने, और पापा को थोड़ा कोल्ड है तो उसके वजह से कोल्ड कफ, तो उनको किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा है। तो अभी जा रहे हैं उनके लिए बेसन का हलवा बनाने। गरम गरम हलवा खाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसे कंडीशन में ना मीठे के अलावा कुछ भी टेस्ट आता ही नहीं है। और वैसे भी उनको हलवा पसंद है, तो थोड़ा सा हलवा बना के देंगे ताकि उनको अच्छा लगे। तो चलिए अभी बना लेते हैं हलवा, उसके बाद फिर आगे का व्लॉग जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे, जितना भी कर पाएंगे। पापा लीजिए, ये बेसन का हलवा बना है, थोड़ा सा खाएंगे अच्छा लगेगा। गीला भी है जैसा आपको खाते हैं। लीजिए, आज से हम अपना ब्लॉग भी बनाना शुरू कर दिए हैं। वो खाइए, खा के दवा खाइए। फिर देखिए मीठा उठा है। ठीक है, खाइए। इसीलिए ब्लॉग बनाने का और मन नहीं करता है, कि समझ नहीं आता है कि अब क्या वीडियो बनाए, क्या ब्लॉग बनाए। लेकिन ठीक है, करना तो होगा ही। और मम्मी को बड़ा शौक़ रहता था, अगर नहीं बनाते थे ब्लॉग वीडियो या रेसिपी वगैरह नहीं शूट करते थे, तो बोलती थी कि वीडियो नहीं बना रही हो, ब्लॉग नहीं बना रही हो, क्या बात है क्या बात है। हमको भी बोला करती थी, बेबी को भी बोला करती थी। तो कोशिश करेंगे हिम्मत करके कि फिर से चैनल पे कंटिन्यू रहें, और इसी बहाने हम भी थोड़ा, मेरा माइंड डाइवर्ट होगा। अब होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता मेरे हिसाब से तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन ठीक है, जीना है और ज़िंदगी इसी का नाम है, तो करना तो होगा ही। तो देखते हैं, और अब घर का जो भी काम है वो करते हैं, फिर आप लोगों से बात करेंगे। और बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस घर में अभी रहना। कहना आसान है कि ठीक है, जीना तो होगा ही और सब कुछ करना होगा ही, आगे बढ़ो, माइंड डाइवर्ट करो। लेकिन हर एक कोने में, हर एक जगह पे मम्मी की इतनी सारी यादें हैं ना, कि बहुत मुश्किल हो रहा है सब कुछ। अभी जहाँ हम बैठे भी है डाइनिंग पे, तो ये जगह मम्मी की हुआ करती थी, यहीं बैठती थी, यहीं, मतलब ये सीट उनकी थी। और काफ़ी सारे लोग ये भी पूछ रहे थे, मतलब लास्ट जो अपडेट किया आप लोगों को, कि आंटी को क्या हुआ था, कैसे हुआ। पर्सनल मैसेज भी करके कई लोग पूछ रहे हैं, जिनको नहीं पता है तो बताएंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ बताएंगे आप लोगों को। बस जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, यही बोलेंगे कि भगवान बहुत बड़ा धोखा किया हम लोगों के साथ। करते हैं, थोड़ी देर से आप लोगों से बात करेंगे।
तो अभी रात के 7:15 हो रहे हैं और फिर सुबह के बाद कोई भी वीडियो शूट नहीं किए थे, और सच बताया तो मेरे दिमाग से भी निकल गया था कि हम ब्लॉग स्टार्ट किए आज से, क्योंकि इतने लंबे गैप के बाद और जो सारा सब अभी माहौल चल रहा था, दिमाग में आया ही नहीं कि हम ब्लॉग भी आज से स्टार्ट किए हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके सब रेगुलर रूटीन में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। लास्ट जो ब्लॉग अपलोड किए थे चैनल पे, उसमें आपने लास्ट में देखा होगा, अगर पूरे ब्लॉग को अच्छे से, तो लास्ट में देखा होगा कि थोड़ी थोड़ी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, और मम्मी की तबीयत ख़राब होना शुरू हुई थी 24 तारीख से ही। तो 24 तारीख को 24 मार्च सुबह से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा मतलब उनको बहुत वीकनेस लग रहा था और कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था, एकदम सुस्त पड़ी हुई थी, और फिर धीरे धीरे करके उनको उल्टियाँ होनी शुरू हो गई थी। तो शाम को हम लोग 7:15 7:30 बजे के बाद उनको ये हुआ कि नहीं, पहले तो पूरा दिन हम लोग ग्लूकोज़ पानी, नींबू पानी और सारी चीज़ें जो घर की घरेलू चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हम लोग देते जा रहे थे कि हो सकता है भाई खाना डाइजेस्ट ना हुआ हो या ऐसा कुछ करके। तो नॉर्मल सी बात है, उल्टियाँ अगर अचानक से आएँगी तो यही लगता है ना कि शायद डाइजेस्ट ना हुआ हो खाना, या कुछ जो भी डिहाइड्रेशन वगैरह हो। तो सब हम लोग घर में कर रहे थे। फिर जब लगा कि नहीं, अभी मम्मी को दिखाना चाहिए, तो हम लोग 24 तारीख को रात में उनको लेके गए 7:30 पौने 8 पे डॉक्टर के पास। उनको दिखाए, डॉक्टर भी सारा चेकअप वगैरह किए जो भी था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम दवा लिख देते हैं, आप लेके जाइए, खिलाइए, आराम हो जाएगा, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो नॉर्मल उल्टी हो रही थी और थोड़ा वीकनेस था, तो हम लोग भी बोले कि चलो डॉक्टर को दिखा दिए, ठीक हो जाएगा। रात में लेके आए घर। उसके बाद थोड़ा बहुत जिद करने पे मम्मी खाना खाई, नहीं खा रही थी, लेकिन हम बोले नहीं मम्मी, दवा लेनी है तो खाना तो पड़ेगा। और सुबह से फिर वैसे ही उल्टियाँ होने लगी उनको, बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी वीक हो चुकी थी, मतलब बहुत, मतलब उनके शरीर में जान ही नहीं था, मतलब वो ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी। हम समझा नहीं पाएंगे कि क्या कंडीशन थी उनकी। तो सिचुएशन उनकी ठीक नहीं थी और उल्टियाँ होते जा रही थी। फिर हम लोग सुबह 9:30 पौने 10 पे फिर से उनको हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उनको एडमिट कर लिया कि अभी आप एडमिट कर दीजिए। तो 4 घंटे वहाँ अंडर ऑब्जर्वेशन में थी। ग्लूकोज़ वगैरह भी दिया गया, उनको चढ़ाया गया। उसके बाद जो भी मेडिसिन थी वो ग्लूकोज़ के साथ देते गए, सारा सब कुछ हुआ। उसके बाद डॉक्टर बोले कि ठीक है, अभी ये ठीक है, आप इनको घर लेके जाइए, रेस्ट दीजिए, ठीक हो जाएगा। घर लेके आए, लेकिन फिर उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत कुछ वो खुद से भी खाई, कुछ हम लोग उनको खिलाए, तो खिचड़ी वगैरह दिए बना करके। लेकिन उसके बाद फिर से उनको उल्टियाँ होनी शुरू हो गई। एक उल्टी हुई तो लगा चलो ठीक है, अभी धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा, डाइजेस्ट होगा सब कुछ। हम लोग बोले चलो ठीक है। फिर दोबारा उल्टी हुई, तो उसी में वो मतलब इतनी वीकनेस उनको हो गई थी कि मतलब जैसे न्यूबॉर्न बेबी को आप ऐसे खड़ा करने की कोशिश करिए, वो गिर जाएगा, वैसी उनकी बॉडी हो चुकी थी। वो संभल नहीं पा रही थी, बाथरूम में भी यहाँ गिर गई थी 2 बार। जैसे तैसे करके हम पापा उनको लेके आए घर पे। उसके बाद शाम तक ऐसे चला, फिर 2-3 उल्टियाँ होते गई और बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही थी। फिर हम पापा को 10:30 बजे के लगभग हम बोले नहीं पापा, अभी लेके चलते हैं हॉस्पिटल 25 तारीख को, अभी ठीक नहीं लग रहा है इनका कंडीशन, इनको हॉस्पिटल लेके चलते। मम्मी जाने के लिए नहीं तैयार थी। जब उनको चलने के लिए बोले तो वो नहीं तैयार हो रही थी। उन्होंने कहा कि हमको हॉस्पिटल लेके मत जाओ, अगर हॉस्पिटल लेके जाओगे तो हम वापस नहीं आएंगे। हम उनको डांटे भी कि नहीं मम्मी, ऐसे क्यों बोल रही हो, हॉस्पिटल जाओगी तो ही तो ठीक हो पाओगी। हम लोग लेके गए, वहाँ भी उनका सारा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। उनको दवाइयाँ दी जा रही थी, इंजेक्शन दिए जा रहे थे। उल्टियाँ नहीं रुक रही थी। फिर जैसे तैसे थोड़ी उल्टी रुकी तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। टेस्ट वगैरह सारे हुए थे, लेकिन रात हो गई थी तो रिपोर्ट नहीं मिली। नेक्स्ट डे के लिए रिपोर्ट के लिए बोल दिया है कि नेक्स्ट डे मिल जाएगा आपको रिपोर्ट। और फिर काफ़ी रात हो गया, 1:30 बजे के करीब फिर हम पापा को बोले कि आप घर चले जाइए, जाके थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि मम्मी की भी एज है, पापा की भी एज थी। तो हमको ये लग रहा था कि मम्मी तो बीमार हैं ही, अगर पापा पूरी रात यहाँ हॉस्पिटल में रहेंगे तो वो भी बीमार हो जाएंगे। तो उनको जिद करके हम भेज दिए घर पे। और मम्मी की सिचुएशन ठीक नहीं थी, हॉस्पिटल में भी वो वॉशरूम में गिर गई थी, मतलब वो स्टेबल नहीं थी, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी।
और सांस लेने में उनको दिक्कत होना शुरू हो गई थी, उनको एकदम घबराहट हो रही थी, पूरे बॉडी पे पेन हो रहा था, इतने सारे इंजेक्शन लग रहे थे, कोई आराम नहीं मिल रहा था। फिर पौने 2 बजे के करीब डॉक्टर आई, उन्होंने कंडीशन देखा तो मतलब उनको भी लगा कि इतने सारे इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, क्यों नहीं आराम मिल रहा है। फिर उन्होंने कहा कि हम यहाँ से रेफ़र कर रहे हैं, आप दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाइए। हम तुरंत पापा को कॉल किए, पापा घर से आए और हम एम्बुलेंस से मम्मी को लेके निकल दिए, और पापा कार से थे कि ये लगा कि वहाँ पे कुछ भी ज़रूरत होगी तो अपने पास गाड़ी होनी चाहिए। तो पापा कार से थे, हम एम्बुलेंस से थे। हम लोग लेके गए, डॉक्टर ने कहा था कि ऑक्सीजन भी उनको लगा दिया गया था, और डॉक्टर बोले कि ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन नहीं हटना चाहिए। और एम्बुलेंस में मम्मी को लिटा के लेके गए, उनका सर अपने पाँव पे रखे हुए थे और एक हाथ से ऑक्सीजन उनका पकड़े हुए थे, और बार बार डर, अंदर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और हम बार बार मम्मी से पूछे थे, मम्मी ठीक हो ना, मम्मी ठीक हो ना। तो उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये बहुत परेशान हो रही, तो हाँ ठीक है, हाँ ठीक है बच्ची, हम ठीक हैं, हम ठीक हैं। लेकिन अंदर से बहुत घबराहट हो रही थी मम्मी की कंडीशन देख के। और वो पौना घंटा 1 घंटे का रास्ता जो था हॉस्पिटल तक पहुंचने का, वो बहुत मुश्किल हो रहा था। लग रहा था कैसे भी करके हम जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे और मम्मी का ट्रीटमेंट शुरू हो। जैसे तैसे हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे, और उस दिन नेक्स्ट डे जो था संडे का दिन था। संडे के दिन डॉक्टर राउंड पे बहुत लेट से आते हैं, और इमरजेंसी में जो भी डॉक्टर थे वो वहाँ पे अवेलेबल थे। तुरंत मम्मी को आईसीयू में एडमिट किया गया, सारे ट्रीटमेंट शुरू हुए, सब कुछ उनको फिर से पूरा टेस्ट कराया गया। सब कुछ टेस्ट का रिपोर्ट आने में भी 2-3 घंटे का समय लगा, और उनको दर्द में आराम नहीं था, बिल्कुल आराम नहीं था। मतलब वो स्टेबल थी नहीं, एक पोजीशन में मम्मी थी ही नहीं। इतने ज़्यादा दर्द में मम्मी को हम पहले कभी नहीं देखे थे। जितनी तकलीफ़ में वो थी, बहुत तकलीफ़ में थी। और आईसीयू में आपको पता ही है कि नहीं जाने देते, लेकिन वहाँ जो गार्ड थे वो इतने अच्छे थे, बहुत उन्होंने कोऑपरेट किया था। और मेरी कंडीशन देख के कि हम इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उन्होंने सब कुछ पूछा, हम बताए, तो मेरी हालत को देखते हुए वो रिस्क पे बोले कि बेटा हम अपने रिस्क पे आपको जाने दे रहे हैं, आप जाओ देख के आ जाया करो। तो हर 5 मिनट में आईसीयू में वो अपने रिस्क पे हमको जाने दे रहे थे, हम जाके देख के आते। लेकिन मम्मी की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं था, उल्टियाँ बंद हो गई थी, लेकिन वो बहुत तकलीफ़ में थी, बहुत ज़्यादा सांस नहीं ले पा रही थी, और एक पोजीशन में बॉडी थी नहीं, कभी झुकती, कभी बैठती, कभी लेट जाती। मतलब ऐसा सिचुएशन कभी नहीं देखे थे मम्मी। उसके बाद ये सब होते होते 11-12 बजे दिन के 26 तारीख को, फिर उसके बाद सिचुएशन बिगड़ते जा रही थी। नौबत ये आ गई कि मम्मी को वेंटिलेटर पे रखना पड़ा, क्योंकि वो लोग भी सारे ट्रीटमेंट दे रहे थे, बहुत सारे इंजेक्शन लग चुके थे, लेकिन मम्मी को दर्द में कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। और उधर रिपोर्ट भी आ गई, तो रिपोर्ट जब आई तो डॉक्टर ने बताया कि मम्मी के रिपोर्ट में कुछ भी अच्छा नहीं था। उन्होंने कहा कि लीवर में इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है, किडनी डैमेज है, सोडियम लेवल बहुत हाई है, पोटेशियम लेवल बहुत हाई है। जो एक दिन पहले हम लोगों ने टेस्ट कराया तो उसके भी रिपोर्ट यही थे कि सोडियम और पोटेशियम दोनों बढ़े हुए थे। उन्होंने कहा कि जितना जल्दी हो सके आप बाहर कहीं लेके जाइए। और फिर कंडीशन ऐसी आ गई थी कि उनको वेंटिलेटर पे रखना पड़ा, और डॉक्टर यही बोलने लगे कि जितना जल्दी हो सके आप लोग बाहर कहीं ले जाने की व्यवस्था करिए और लेके जाइए, सिचुएशन हाथ से निकलते जा रही है। फिर हम लोग तैयारी में लग गए कि हम लोगों को जितना जल्दी हो सके हम लोग यहाँ से लेके मम्मी को निकलेंगे बनारस के लिए। लेकिन इतनी तो मम्मी स्टेबल हो जाए कि 5 से 6 घंटे का रास्ता वो सरवाइव कर सके। हम लोगों ने डॉक्टर से कहा कि थोड़ा सा बस हमारा जो पेशेंट है वो स्टेबल तो हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है, आप देख लीजिए, सारी व्यवस्था करिए और हम सारा पेपर वर्क तैयार करवा देते हैं, फिर उसके बाद आप लोग लेके जाइएगा। फिर वहाँ से
1:15 के करीब पापा हमको बोले कि ठीक है तुम जाओ घर पे जाके, जब हम लोग को बाहर निकलना है लेके, तो भाई बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा उस हिसाब से सारा इंतज़ाम भी देखना था, घर भी देखना था, सब कुछ करके, तो जाओ जल्दी से जो भी हो पैकिंग कर लो और फिर तुम लोग आना, फिर हम जाके आएँगे तो फिर सब हम लोग निकल लेंगे रात में। हम यहाँ आए, घर में थोड़ी बहुत जो भी जल्दी-जल्दी में हड़बड़ी में पैकिंग किए और उसके बाद जब वापस जाने लगे हॉस्पिटल के लिए, तभी अचानक से फ़ोन आता है। फ़ोन आना शुरू हो गए थे, किसी न किसी बहाने से फ़ोन आ रहे थे। मम्मी का आधार कार्ड कहाँ है, मम्मी का ये कहाँ है, मम्मी का वो कहाँ है। डाउट थोड़ा होने लगा था कि रेफ़र के पेपर बनाने में आधार कार्ड की क्या ज़रूरत है। फिर भी हम लोग थोड़ी दूर ही पहुँचे होंगे तब तक फ़ोन आया कि दीदी आप कहाँ पर हैं? बोले रास्ते में, हम बहुत जल्दी से पहुँच जाएँगे। तो सामने से कॉल आया कि दीदी आप इधर मत आइए, घर वापस पहुँचिए आप। और अब आंटी नहीं रही। 2 से ढाई दिन के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। मतलब हम लोग को भी समझने का मौका नहीं मिला कि आखिर मम्मी के साथ हुआ क्या, और अगर कुछ कोई ऑर्गन अगर इस तरीके से खराब हो तो एक झटके में क्या सब कुछ खराब हो जाएगा। कुछ तो उसके लक्षण दिखते, कुछ तो उनके साथ उस तरीके का होता है। तो 3-4 दिन पहले तक वो इतने अच्छे से थी, अच्छे से हँसना, बोलना, खाना-पीना, घूमना सब हो रहा था। जो भी हुआ ये 2.5 से 3 दिन के अंदर हुआ और सब कुछ ख़त्म हो गया। सिर्फ़ एक शुगर की प्रॉब्लम थी, जो कि शुगर भी अब उनका कंट्रोल में रहने लगा था और बहुत अच्छे से मम्मी रह रही थी, अच्छे से खाना-पीना, हँसना-बोलना। अंदर अचानक से इतना सब कुछ बिगड़ गया, वही चीज़ हम लोग खुद नहीं समझ पा रहे कि अचानक से सब कुछ हुआ क्या? भगवान बहुत बड़ा अन्याय किए हम लोगों के साथ। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। कोशिश करेंगे कि अब व्लॉग कंटिन्यू करें, क्योंकि